देखिए, सीधा सा सवाल है कि क्या पंजाब में पराली के लिए केंद्र जिम्मेदार है? पंजाब में पराली जलाने के लिए क्या सेंटर रिस्पॉन्सिबल है? और प्रदूषण की समस्या क्या स्टेट प्रॉब्लम अब नहीं है? देखिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मंत्री गोपाल राय का। दिल्ली वालों का जो दम घुट रहा है ना पंजाब में पराली जलाने की वजह से, वो उसके लिए केंद्र को माफी मांगनी चाहिए लोगों से। केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। सबसे पहले सुनिए, और बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए, आरोप प्रत्यारोप। फिर कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताऊंगा आखिर दिल्ली वालों का गला दम कौन घोट रहा है। गलती किया है भाजपा ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। ये फर्स्ट डे मेरा बहुत कंफर्म स्ट्रांग ओपिनियन है कि पोल्यूशन की समस्या स्टेट की समस्या नहीं है। पोल्यूशन की समस्या एयर सेट की समस्या है। आसमान के अंदर ये सारा सिस्टम ग्रो करता है। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए। मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है, पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। अच्छा, गोपाल राय ने जो कहा है कि एक और चीज कही है, एक तो सेंटर रिस्पॉन्सिबल है पराली जो जलाई जा रही है पंजाब में, उसके लिए नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा है कि प्रदूषण स्टेट की समस्या नहीं है। ये उन्होंने कहा है कि प्रदूषण स्टेट की समस्या नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब पहले पंजाब में सरकार नहीं थी तब क्या कहते थे, और गोपाल राय अब क्या कह रहे हैं, दोनों को एक बार सुन लीजिए, फिर कुछ आंकड़े दिखाएंगे और डिबेट शुरू करेंगे। अब वो किसान क्या करता है, अब उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। तो अब एक तो मेरी खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। ये फर्स्ट डे मेरा बहुत कंफर्म स्ट्रांग ओपिनियन है कि पोल्यूशन की समस्या स्टेट की समस्या नहीं है। पोल्यूशन की समस्या एयर सेट की समस्या है। आसमान के अंदर ये सारा सिस्टम ग्रो करता है। देखिए, यही फर्क होता है, जब सरकार नहीं थी तो खट्टर अंकल से गुजारिश हो रही थी, अब सरकार है तो मान अंकल से गुजारिश होनी चाहिए। बहरहाल चलिए डिबेट शुरू करेंगे, कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे आपको। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ जीएस वाली साहब है, पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वाली साहब, बहुत बहुत स्वागत। किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी और संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजीव भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन संजीव भाई, मैं तो समझना चाह रहा हूं कि खट्टर अंकल से गुजारिश हो रही थी तो मान अंकल से भी होनी चाहिए ना सर। जब आपकी सरकार नहीं थी तो पंजाब जिम्मेदार, अब आपकी सरकार है तो सेंटर जिम्मेदार। ये तो क्लियर ब्लैक एंड मतलब क्लियर है सर, ये तो बिल्कुल हिपोक्रेसी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। संजीव भाई, देखिए, आप कहा कि सरकारों को मिलकर करने की जरूरत है, सभी स्टेट्स को मिलकर करने की जरूरत है, क्योंकि किसी एक सॉल्यूशन में काम करने से ये पर्यावरण ठीक समस्या खत्म नहीं। लेकिन जब आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप किए और एक केंद्र सरकार को सजेशन किया था। केंद्र सरकार को ये कहा था कि किसानों का ये कहना है कि पराली को हटाने के लिए कोई 2000, कोई 2200, कोई 2400, कोई 2500 रुपए पर एकड़ खर्चा होता है। तो पंजाब सरकार ने एक सजेशन केंद्र सरकार को दिया था कि 1000 रुपए हम दे देते हैं, 1500 रुपए आप दे दीजिए, ये 2500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हम मुआवजा देते हैं। इस बात के लिए तैयार था कि हम अपनी खेत की पराली को नहीं जलाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात का टर्न आउट कर दिया, पहले तैयार नहीं था। और मजे की बात यह है कि 3 साल 4 साल पहले जाइए अगर, तो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार था, पंजाब सरकार तैयार नहीं। आज पंजाब सरकार देने के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार तैयार नहीं है।
तो एक ये बड़ा कारण है कि जो कंप्लीट पराली जलाने पर बैन होना चाहिए था वो नहीं आया। लेकिन फिर भी अभी पंजाब सरकार 9 स्टेप लिया है किस तरह से पराली जलाने को कम किया जाए। उसके लिए जितने भी मशीन्स का बंटवारा जो देना है वो हमारे सब विधायक, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी, वहाँ के शिक्षा अधिकारी सबसे अवेयरनेस प्लान चलाया जा रहा है, लोगों में बांटा जा रहा है कि जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनसे संजीव जी खट्टर अंकल रिस्पॉन्सिबल थे, मान अंकल रिस्पॉन्सिबल है, हाँ या ना? सीधा सा सवाल। नहीं, मान अंकल रिस्पॉन्सिबल नहीं है? दोनों में फर्क ये है कि अब जो पंजाब में वर्तमान सरकार है, भगवंत मान साहब की जो सरकार है वो स्टेप ले रही है। मैंने कहा ना कि फर्क क्या है। आज जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी 2500 रुपए पर एकड़ देने की बात हुई थी, केंद्र सरकार तैयार था लेकिन पंजाब सरकार तैयार नहीं थी। आज पंजाब सरकार, फर्क है, संजीव भाई सारे एक्सक्यूजेस अपनी जगह। सीएम कौन है? भगवंत मान उस वक्त सीएम कौन थे? खट्टर जी या जो भी पंजाब में? बक स्टॉप होता है ना सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। संजीव भाई एक चीज सुनिए ना, मुझे उस वक्त के बयान याद आ रहे हैं ना। खट्टर अंकल से गुजारिश, डेडलाइन बताइए, डेडलाइन कब पराली जलनी। अब अगर ये मामले बढ़कर हो गए 17,846, ये तो फिगर गलत नहीं है, 17,846 1 नवंबर के, तो अगर ये 19% बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले, पराली ज्यादा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, फंड नहीं, ये नहीं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या भगवंत मान की, हाँ या ना? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आगे आएंगे कि ये सेंटर सपोर्ट नहीं कर, सारी चीजें। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल स्टेट के मुख्यमंत्री की है, तभी हमने कहा कि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये एक स्टेट आइसोलेशन में काम कर लेगा। मुझे अच्छा लगा ये चीज बहुत अच्छी आपने कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर गोपाल राय कह रहे हैं कि पोल्यूशन स्टेट की समस्या नहीं है नंबर 1, और पंजाब के लिए जो पराली जल रही है उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। ये दो स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, आप जो कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं सर। इसलिए अमन जी कह रहे थे जो मैंने आपको पहले कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल केंद्र सरकार को दिया था कि अगर किसान ये कह रहे हैं कि 2500 पर एकड़ के हिसाब से मुझे मिल जाए तो पराली हम नहीं चलाएंगे, तो 1700 उसमें दिल्ली का भी 500 रुपए पंजाब सरकार मिलकर के देगी। अगर केंद्र सरकार इसको मानती, आप जो ये इंक्रीमेंट बता रहे हैं ये शायद नहीं होता। हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मिलकर काम नहीं किया, इसलिए समस्याएं बढ़ रही है। अगर संजीव भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो दिल्ली वाले इस वक्त डिबेट दो भी देख रहे होंगे नेशनल लेवल पर, कोई भी कि ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता तो ये होता, अल्टीमेटली नहीं हुआ ना। अल्टीमेटली 17,000 से ज्यादा मामले हैं ना सर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। चैप्टर मेरे ख्याल से क्लोज है सर। उसके बाद आपकी बात सही है, सपोर्ट नहीं कर रहे, फंड नहीं कर रहे। ये शहजाद बताएंगे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको दिल्ली वालों से? मैं पूछूंगा इनसे, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब देंगे ना। शहजाद पूना वाले यहाँ पर बैठे हैं, बताएंगे शहजाद भाई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं, और आप लोगों के चक्कर में पंजाब में पराली की समस्या है, उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, और प्रदूषण स्टेट प्रॉब्लम नहीं है। अमन जी आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, हम लोग बाहर टहलने भी नहीं जा सकते, ना कुछ करने जा सकते हैं, क्योंकि बाहर हवा में सांस लेंगे तो जहर आप अंदर ले रहे हैं। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इनके जहरीले पोल्यूशन से ज्यादा चकराने वाली बातें इनकी हिपोक्रेसी की है। अब देखिए, एक तो कहते हैं कि ये स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, पोल्यूशन नेशनल प्रॉब्लम है, तो फिर दिवाली के समय पर हिंदुओं के पटाखे पर ही क्यों आक्रमण किया गया? अरे भाई, ये तो नेशनल प्रॉब्लम है ना। इसका एक स्टेट में कुछ हिंदू लोग अगर पटाखे एक दिन पर जलाएंगे, इससे पूरे नेशनल प्रॉब्लम पे कैसे आपका असर पड़ेगा? तो केवल हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? एक लॉजिक वहां पर ध्वस्त हुआ। पर चलिए आते हैं कि ये मानते हैं कि पराली जलाना इसके लिए जिम्मेदार है। अब गोपाल राय जी क्या बोल रहे थे, उनका आज का वक्तव्य है कि पराली जलाना जिम्मेदार तो है, परंतु केंद्र समर्थन नहीं कर रहा। अब आप ही के समर्थन सहयोग नहीं कर रहा। आप ही के चैनल ने एक इंटरव्यू किया पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, और वो कहते हैं जी पंजाब का जो पराली है उसका तो दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है।
अब गोपाल राय जी एक बार ना उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब से फोन करके कौन सा झूठ बोलना है वो तय कर लेना चाहिए। गोपाल राय कहते हैं केंद्र समर्थन नहीं कर रहा, पंजाब की पराली यहां पर प्रदूषण कर रही है, और पंजाब के मंत्री कह रहे पराली का कोई लेना देना ही नहीं है प्रदूषण में। और फिर इन दोनों के जो मुखिया है, इन दोनों के जो सरगना है मिस्टर केजरीवाल, इन्होंने क्या कहा था सुनिए। 2018 का बयान है कि पैडी बर्निंग एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। मतलब कि उन्होंने उस समय से लेकर पिछले वर्ष तक किसानों पर दोष डाला। अब मेरे कुछ स्पेसिफिक सवाल है, किसानों के लिए केंद्र ने क्या क्या किया। 2 लाख मशीनें पंजाब हरियाणा के बीच में दी गई। पता है पंजाब को कितनी मिली? 1,30,000 मशीनें। 1,20,000। हाँ, वो मशीनें कहां पर है? 2,000 करोड़ रुपए दिए गए, ज्यादा सर जो 1,300 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए, वो पैसा कैसे खर्च हुआ वो उसका आंकड़ा दे दीजिए। 11,000 मशीनें, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि वो मिसिंग है। ये मशीनें बांटनी थी किसानों में, 11,000 मशीनें कहां गई वो जरा उसका जवाब दे दीजिए। और तीसरा मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मुख्य कारण IIT दिल्ली की रिपोर्ट ने बताया था, कानपुर की रिपोर्ट ने बताया था, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन। केंद्र ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए, परंतु इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के कितनी इंडस्ट्री पर, मुझे आंकड़ा चाहिए, कितनी इंडस्ट्री पर रोक लगी। आपका आंकड़ा उधर लेकर जा रहा हूं। रोड डस्ट जो है उसके लिए इन्होंने कहा था वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम क्लीनिंग होगी। कितने वैक्यूम क्लीनर परचेज किए? मेरे स्पेसिफिक सवाल है। और वो 1,30,000 की मशीन, 1,30,000 मशीन पंजाब को दी गई है, वो कहां है? और जो पैसे 600 करोड़ रुपए रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए दिए गए वो नहीं इस्तेमाल किए गए। और अगर केंद्र के कदम इफेक्टिव नहीं होते तो हरियाणा ने 33% कम कैसे किया स्टबल बर्निंग, और वहीं पंजाब की स्टबल बर्निंग 17,000 से आगे कैसे चली गई? मतलब 33% कैसे बढ़ गई? बहुत सारे सवाल हो गए, इसको मैं एक रक्स में पूछ लेता हूं। संजीव भाई, आपने कहा पंजाब सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं, मेरे पास भी फिगर है, फंड का 50% दिया गया पंजाब को, 1347 करोड़, 1347 करोड़, ये सब ऑफिशियल फिगर्स आप मेरे से बेहतर जानते हैं। 1347 करोड़ फंड का 50%, क्या सेंटर ने नहीं दिया? ये झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। और मेरे पास जो फिगर है वो 1,20,000 जो मशीनें वो भी दी गई, तो सेंटर ने तो 50% फंड पंजाब को दिया, बल्कि बाकी राज्य कहेंगे कि हमसे क्या नाराजगी, पंजाब को इतना फेवर कर रहे हैं आप लोग। संजीव जी, क्या ये फिगर्स गलत है? संजीव भाई देखिए, मैंने पहली बात को शहजाद भाई ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एक प्रपोजल दिया, जिस प्रपोजल में यह कहा गया था कि 1,500 रुपए केंद्र सरकार की और 1,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, ताकि 100 रुपए करके से अगर ये मुआवजा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं फायर क्रैकर्स हिंदू को नहीं किया गया प्रदूषण। सबसे ग्रीन दिवाली ऑडियो आपका ठीक करवाता हूं, थोड़ा सा ऑडियो का इशू है। एक मिनट दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए। एक मिनट शहजाद, पीसीआर ऑडियो दोबारा से कनेक्ट करिए, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा सर। मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं। शहजाद आप बोलिए। ये बार-बार एक ही चीज पर बोल रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 1,000-1,500 आप देते हैं, वो जो 1,000 वो देते हो, फिगर में को क्लैरिटी नहीं है। तो मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूं। पहले तो ऑडियो दोबारा कनेक्ट करा दीजिए। पहले तो अगर सेंटर ने किसी को भी ये कैश इंसेंटिव नहीं दिया तो वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी किसानों को नहीं मिला है। पर हरियाणा में कैसे कमी हुई घटनाओं में? आज जैसे आज की घटना, कल की घटनाएं ले ले तो 1800 घटनाएं स्टबल बर्निंग की पंजाब में, मात्र 88 हुई हरियाणा में। तो हरियाणा में कमी कैसे आई अगर ये कैश इंसेंटिव एक जरिया है? दूसरा मेरा सवाल है बायो डिकम्पोजर जो अरविंद केजरीवाल जिसमें 23 करोड़ का खर्च किया विज्ञापन पर, मेरे पास वो भी वीडियो है जिसमें केजरीवाल जी ने कहा बायो डिकम्पोजर बना लिया है जी, दिल्ली में टेस्ट कर लिया है जी, जिस दिन पंजाब की सरकार आएगी बायो डिकम्पोजर छिड़क लेंगे। अब बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन नहीं है, अब कैश इंसेंटिव सोल्यूशन बन गया। और तीसरा, वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि पराली कारण ही नहीं है, मतलब कि कारण दिल्ली में ही है, मतलब कि कारण है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट और है वेहिकुलर पोल्यूशन। तो उसके लिए बता दीजिए कि कितने वैक्यूम क्लीनर खरीदे रोड डस्ट के लिए, कितना आपने इंडस्ट्री पर कार्रवाई की इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए, और व्हीकल पोल्यूशन के लिए हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो दे दी, बस दे दी, बस तो आपने खरीदी नहीं। आप बताइए कि आपने क्या किया, बताइए इस कारण पर, वरना पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर झूठ बोल रहे, बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, डंगा लड़ा रहे, 1,000 नहीं दे रहे, 500 नहीं दे रहे। अब खट्टर तो सरकार की तरफ से कैसे कम कर लिया? अब वो उनका जो फॉर्मूला है वो प्रति एकड़ 1,000 रुपए है, जो हरियाणा का फॉर्मूला है। वो मेरे साथ पुष्पेंद्र जी है, पुष्पेंद्र चौधरी, किसान है, वो तो बेहतर बता पाएंगे भाई कि ये समस्या का समाधान क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है, पॉलिटिक्स है, क्या है। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, फिर जीएस बाली साहब कांग्रेस के लीडर है, उनके पास में जाऊंगा। पहले पुष्पेंद्र जी आप बोलिए। ये पराली की हर सीजन में पराली की प्रॉब्लम है सर, और हरियाणा में कंट्रोल हो जाता है, पंजाब में नहीं हो पाता। मुझे डिफरेंस समझाइए, हरियाणा ने कैसे कंट्रोल कर लिया पुष्पेंद्र जी, वहां गिरावट आ गई, और पंजाब में कैसे अब चला गया, ये डिफरेंस कैसे हो गया पुष्पेंद्र जी? हाँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा अमन जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इस समस्या जो हुई है, इको आ रही है, इको भी ठीक कराइए।
ये जो समस्या हुई है उसका मूल कारण ये है कि 2009 में सब सॉइल वाटर कंजर्वेशन एक्ट पंजाब और हरियाणा की सरकार लाई थे कि भाई नीचे का जो पानी है वो हमें बचाना है, इसलिए हमें धान की जो रोपाई होती थी हमारी 31 मई के आसपास से शुरू होती थी, उसको हमने डिले किया। उसकी वजह से हमारा फसल चक्र जो है डिस्टर्ब हुआ। जब आप डिले बोएंगे 3-4 हफ्ते, तो 3-4 हफ्ते बाद ही उसकी कटाई होगी। और उसके बाद यानी अक्टूबर 15 के बाद जो कटाई शुरू होगी, तो उसके बाद हमें जल्दी से कटाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमें नई अगली फसल जो रबी की गेहूं की है वो बोनी है। उसके लिए हमारे पास विंडो कम बची, क्योंकि विंडो कम है तो उसी वक्त सबको मजदूरों की आवश्यकता है। ये हाथ से कटाई का जो सिस्टम है, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल ये है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यूपी है, यूपी में हाथ से कटाई होती है, हाथ से ही झाड़ते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये जो मशीनें भी लगाई गई हैं, वास्तव में ये भी डीजल से चलती हैं, इससे भी एक किस्म का पॉल्यूशन होता है। या ये बायो डीकम्पोजर की जो बात कर रहे हैं, ये भी 3-4 हफ्ते लगा देती है उसको गलाने के लिए। और एक तरफ हमें जो है, मैं आपको सिंपल बताऊं, वेस्टर्न यूपी में हमारे खुद के गाँव में क्या होता है, इसको काटते हैं हाथ से हैं। उसके बाद जो है 2 वैरायटी होती है इसकी, एक जिसको पशु खा सकता है, उसकी कुट्टी काट करके सारी चीजें हरियाणा में तो कंट्रोल कर लिया ना सर। हरियाणा में 2083 पराली बर्निंग हुई है, ये जो पराली 2083। अब यहाँ पंजाब में 17,846। कुछ तो फर्क है ना सर। अच्छा ये देखिए, ये जो फिगर्स है, एक मिनट ये फिगर्स देखिए नीचे, ये जो चल रही है। यूपी में 777 पराली जली, जी हरियाणा में जली 2083, और पंजाब में 17,846। ये ऐसा क्या हो रहा है पंजाब में जो पंजाब कंट्रोल नहीं हो रहा है? क्या है ये? कुछ तो है ना सर, जान चूक रहे हैं। मैं बता रहा हूं, और यहाँ दिल्ली वालों का बुरा हाल हो रखा है जी। एक तो इसका कारण ये है कि पंजाब में हरियाणा के मुकाबले ज्यादा जो है पैडी बोई जाती है, एक कारण ये है। दूसरा जो है, जहां पर भी जो बासमती राइस के अलावा दूसरी वैरायटी बोई जाती है, उसको जो है ये जलाया जाता है, क्योंकि बासमती तो आपके पशुओं के खाने में काम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें सिंपल सॉल्यूशन जो है इसका ये है कि इसमें जो मनरेगा के मजदूर हैं वो लगाए जा सकते हैं, या हाथ से कटाई करने के लिए जो लगभग 2,500 रुपये इन्होंने बताया, चलिए 2,500 रुपये ही मान लें, वैसे तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का इसका पूरा खर्चा आता है। प्रति हेक्टेयर कह रहा हूँ, इनका प्रति एकड़ है, तो लगभग उतना ही बन गया, 7-7,500 रुपये जो बता रहे हैं। अगर उसको दे दें तो बहुत आसानी से इसका सॉल्व हो सकता है। आधा जो है केंद्र सरकार दे दे, आधा जो है राज्य सरकार दे दे। अब कारण जो है, देश के फंड का 50% फंड दिया पंजाब को, और पराली रिपोर्ट हो रही है 80% उत्तर भारत में। मैं बता रहा हूँ उसका क्या हुआ। देखिए उसका क्या हुआ कि ये जो मशीनें 70-75 हजार रुपए की बिकती थी, वो 1.5 लाख रुपए की हो गई। इसी चक्कर में कि सब्सिडी आ रही है, तो 75,000 रुपए जो है सब्सिडी जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर, उन्होंने बढ़ा दी। ये बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है इसके अंदर। इसको खैर मैं इस पे नहीं जाना चाहता फिलहाल, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें ये अमाउंट, अच्छा अगर हम अगर हम इसको ना करें, और सर्दियों में जो अगर सफर का डेटा जो आपने कोट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे सामने, मैं बता दूंगा, लगभग 25% के आसपास इस कारण से होता है। बाकी 75% जो पोल्यूशन होता है वो स्थानीय कारणों से, दिल्ली के, चाहे वो डस्ट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे 32-33% के आसपास है। इसमें सीधा 32-33% के आसपास 25% का आंकड़ा है साहब आज ही का। आज का ही ये है, डाउन टू 14%। ये पेज नंबर 3 पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया में आज दे सकते हैं। खैर मैं ये कह रहा हूं 25% एवरेज मान के चल सकते हैं। हाँ ठीक है। तो इसको जो है हम, नहीं सर, मेरी बस चिंता का विषय ये है सर, एक मिनट सर, पुष्पेंद्र भाई, मेरी जो लोग इस वक्त डिबेट देख रहे हैं, ये ऊपर फिगर्स हैं, एक बार उसको देखिए। फिर मैं संजीव भाई, अब आपका ऑडियो ठीक हो गया, मैं आपके पास आऊंगा, जीएस वाली सब आऊंगा। ये ऊपर जो फिगर्स देख रही है पूरा देश देखे। अब हुआ ये कि पंजाब में 2021 में मामले जो थे, जो रिपोर्ट हुए, वो थे 14,920, ऊपर देख रहे हैं, और 2022 में पहुंच गए 17,846। 19% का जंप हो गया पंजाब में। ये देखिए आप, यहां पर आप देख रहे हैं, भगवंत मान साहब नजर आ रहे हैं आपको। बीच में देखिए हरियाणा में जो केसेस 2021 में से 3,038, 2022 में घटकर पहुंच गए 2,083। यहां 32% की गिरावट आई पराली जलाने के मामलों में। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 32% की गिरावट आई हरियाणा में। यूपी में देखिए, वहां पर थे 1217 पराली जलाने के मामले 2021 में, 2022 में घटकर 777, 36%। तो यूपी में 777 पराली जलाने के मामले,
ये 1 नवंबर तक की फिगर्स है मेरे पास, 15 सितंबर से। और हरियाणा में 2083, पंजाब में 17,846। संजीव जी, कोई फिगर गलत कह रहा हूं मैं? कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए, क्योंकि आपकी सरकार है। अब किसी और की होती तो सवाल उनसे भी होता, अब आपकी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नाकामी है आप लोगों की, मानना चाहिए शायद। संजीव जी, फिर मैं वाली साहब आ रहा हूं। देखिए जैसा अभी बताया जा रहा है, हमारे साथ किसान नेता हैं, और मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी सॉल्यूशन ये है जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को दिया था। और अगर हम ये मुआवजा अगर दे देते तो शायद ये इसमें ड्रास्टिक आपको चेंजेस आपको देखने को मिलता। ये जो अब आंकड़े दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली आंकड़े मैं चेक करा लूंगा, क्योंकि अभी आंकड़े एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है। मैं डिबेट के बाद आंकड़े लेता, हो सकता है कि बाद में इस आंकड़ों को मैं पेश कर दूं कि इस आंकड़े में कितनी सत्यता है, क्योंकि मेरे पास वो आंकड़े अभी नहीं है जो आंकड़े आप दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बार बार जो आज आप बता दीजिए, मगर मैं मेरे पास आंकड़े नहीं है। मेरे पास पराली जलाने के आंकड़े नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि जब आंकड़े आएंगे तो मैं आंकड़े को कंटेस्ट कर लेंगे हम। जब कोशिश कर रहा हूं मैं मंगाने का आंकड़े अभी, लेकिन हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे प्रभावी तरीका यही है। और जो पहले मैं कहता हूं कि ऐसी नहीं, ये बात आज ही हो रही है, ये बात लगातार हो रही है, लगातार होती रही है कि किसान को जो पराली जलाने का अगर खत्म करना है आपको, तो किसान को जो खर्चा होता है पराली हटाने का, वो आपको देना पड़ेगा। तो सर दे रहा ना, सबसे ऑथेंटिक हरियाणा सरकार प्रति एकड़ 1,000 दे रही है पराली नहीं जलाने पर, दे रही है ना। अब देखिए हरियाणा में 32% की गिरावट आ गई। खट्टर सरकार प्रति एकड़ 1,000 पराली नहीं जलाने पर दे रही है। किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल पे जाओ, रजिस्टर करो, वो तमाम चीजें हैं सर, वहां 1,000 रुपए दिया जा रहा है। आपको देना है ना सर, आपको करना है ना। वो अब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार होगी आपकी, दिल्ली में भी आपकी, पंजाब में भी आपकी, दिल्ली में भी आपके लोग, पंजाब में भी आपके लोग। मैं बाली साहब का एक कमेंट ले लेता हूं एक बार। बाली साहब, जीएस बाली कांग्रेस के सीनियर लीडर है। बाली साहब, क्या बदल गया? मतलब जब आपकी सरकार तो पंजाब को दोष, और अब बदल गई सरकार, क्या बदल क्या गया और कैसे बढ़े जा रहे हैं ये? क्या प्रॉब्लम कहां है सर? ये इनकी लड़ाई है सेंटर स्टेट की, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली, हाँ सर, आज जो ऐसा लगता है कि आज की डेट में रोब प्रतिरोध पर जो है वो पार्टियों पे लगाए जाते हैं। आज हम ये कहें कि दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार थी अक्टूबर 2021 में आंकड़े कम थे। आज अगर इनकी सरकार है तो आंकड़े ज्यादा हैं। सेंट्रल सरकार ने पैसा मान सरकार को ज्यादा दिया है, उसके बावजूद पंजाब में इतना बड़ा प्रदूषण क्यों है? आपके सामने है ये चीजें। रोब प्रतिरोध की पिछली कांग्रेस सरकार ने ये किया और आज की अब भाई हमें ये मानना पड़ेगा, जो आज की सरकार है उनको ये मानना पड़ेगा कि प्रदूषण इतना क्यों हुआ। मैं ये कहूं कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे या आप कह रहे थे कि इतनी मशीनें यहां आई, हद से ज्यादा पैसा यहां आया, तो फिर लगा कहां? हमें ये मानने में क्या उसमें दिक्कत है? सरकारें हैं, अगर काम नहीं हुआ कहिए कि हम उसमें लीपा पोती करते हैं सिर्फ कि नहीं वो ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई हरियाणा सरकार ने अगर अच्छा काम किया है तो भाई ये पूछ लीजिए उनसे भी आपने अच्छा कौन सा किया है, हमारे यहाँ भी अच्छा हो जाए, हमारे लोग भी सूखा सांस ले, दिल्ली वाले भी अच्छा ले। हमें ये कहने में दिक्कत क्या है? मगर हमें दिक्कत ये है कि हमें सिर्फ लीपा पोती करनी है, हमें अपनी सरकार को बचाना है कि नहीं सर ये नहीं होगा। अरे भी फंड्स आए हैं आपके सामने है, मशीन आई है आपके सामने है, तो आंकड़े इतने क्यों चले गए? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये मानना पड़ेगा आज की सरकार को। ये ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन आंकड़े देख लीजिए भाई ऊपर 17,846। संजीव जी आप कंफर्म करा लीजिए, आंकड़े बिल्कुल कंफर्म्ड आंकड़े हैं। 17,846। हरियाणा में जो है 2083, 32% की गिरावट, वहां 19% बढ़ गए। और यहाँ यूपी में तो 777, यूपी में 777, हरियाणा में 2083 ये पराली जलाने के आंकड़े, और पंजाब में 17,846 1 नवंबर के आंकड़े। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। बस में लगी भीषण आग, अफरा तफरी के बीच 42 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दिन ब दिन खराब होती जा रही है दिल्ली की हवा, बेहद खराब स्थिति में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 दर्ज किया गया। पंजाब में नहीं थम रहा पराली
ये तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। पराली पर पॉलिटिकल पोल्यूशन, और दिल्ली वालों का तो दम घुटा हुआ है, सांस लेना मुश्किल है। पंजाब में पराली जल रही है। कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं जिससे जो पॉलिटिकल जो पोल्यूशन है उस पर से थोड़ा जो है धुआं छटेगा। ये देखिए अब आप, धुआं हुआ तेरा वादा। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, हमने लिखा है धुआं हुआ तेरा वादा। 2021 में 14,920 मामले, और अभी 1 नवंबर तक की जो फिगर्स हैं वो 17,846 2022। 19% पंजाब में पराली जलाने के मामले हैं। ये पराली जलाने के केसेस 17,846 2022 पंजाब। हरियाणा में देखिए 2083 मामले 2022, पिछली बार थे 3,038, घटकर हो गए 2083। और उधर यूपी देखिए 777, मात्र 777 पराली जलाने के केसेस 2022। पिछली बार 1217 थे। तो देखिए वहां पर 36% घट गए यूपी में 777, हरियाणा में 32% घट गए 2083, पंजाब में 19% चढ़कर पहुंच गए 17,846। पंजाब 17,846, हरियाणा 2000 और 17,000, और यूपी जो है वो 777। इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो राज्य सरकार जिम्मेदार, उधर गोपाल राय की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई केंद्र की जिम्मेदारी है, और पोल्यूशन स्टेट समस्या नहीं है, पोल्यूशन स्टेट समस्या नहीं है। मेरे साथ संजीव जी हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजीव जी है मेरे साथ, पुष्पेंद्र जी मेरे साथ हैं, जीएस वाली पंजाब कांग्रेस के, और शहजाद पूनावाला। मैं आप ही के पास आ रहा हूं शहजाद भाई, आप ही के पास आ रहा हूं। शिकायत एक ही है, हरियाणा में घट गए क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सौतेला रवैया पंजाब के साथ, सौतेला रवैया पंजाब के साथ, पैसे नहीं दे रहे, 1,000-1,500 वाली डील उन्होंने प्रपोजल भेजा, आप लोगों ने माना नहीं। अब बताइए, और आंकड़ों से बताइएगा मेरे को, कितना दिया, क्या दिया, कहां है सारा। किसानों की पराली दिल्ली के प्रदूषण के लिए मुख्य कारण है। हाँ, आज की तारीख में 10-15 दिन के लिए 14 से 40% तक उसका हिस्सेदारी रहता है, परंतु ओवरऑल पोल्यूटेड रहती है दिल्ली, और उसमें किसान दोषी नहीं है, क्योंकि जो समर में पोल्यूशन होता है, जो बाकी के समय होता है, वो रोड डस्ट की वजह से होता है। कितने वैक्यूम क्लीनर खरीदे, इसका तो आंकड़ा संजीव जी लेकर आए होंगे, पराली जलाने का नहीं लाए तो। ये बता दे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से कितने इंडस्ट्रीज को बंद करवाई। किसानों के ऊपर तो कार्रवाई करने के लिए तो तुरंत उन पर आरोप लगा देते केजरीवाल जी। इंडस्ट्री जो दिल्ली की है वो उस पर कितनी कार्रवाई की। और व्हीकुलर पोल्यूशन के लिए जैसे केंद्र ने सीएनजी पर जाने के लिए कहा, जैसे केंद्र ने ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बना दिया, जैसे केंद्र ने कहा कि अब ये पुराने व्हीकल्स को डिस्कार्ड करना है, इनका 1-2 फ्लाईओवर बनाने का काम आज तक पूरा नहीं हो रहा है। जैसे आश्रम पे एक्सटेंशन फ्लाईओवर बनना है, उसमें सबसे ज्यादा लंबा जाम लगता है, वो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो जेल में। परंतु मैं 2-3 और आपके पास आंकड़े रखना चाहता हूं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो मेन बॉडी है पोल्यूशन को लड़ने के लिए, आरटीआई मेरे पास है, 344 मेंबर होते हैं, इसमें 187 वेकेंट पोजीशन है। इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, इसके लिए पुष्पेश जी जिम्मेदार है। बताइए, ग्रीन फंड है दिल्ली में, एक सेस लगता है जो दिल्ली सरकार के पास आता है, उस फंड का जो अभी तक कलेक्शन है 1300 करोड़, उसमें से पता है खर्च कितना हुआ है? 280 करोड़। 1300 करोड़ आपने दिल्ली वासियों से तो ले लिए, 280 करोड़ खर्च किया 6 साल में। अरे भाई, इसी में से 800 करोड़ आप पंजाब के किसानों के लिए खर्च कर लेते, कह देते कि दिल्ली के अंदर समस्या हो रही है, दिल्ली वासियों के लिए हम ये 800 करोड़ रुपए किसानों को पंजाब में और बाकी जो भी रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए दे सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि पैसा देना ही सोल्यूशन है, तो ये 800 करोड़ रुपए, आपकी तो सरकार सरप्लस की है ना अमन जी। ऐसा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा का तो सरप्लस भी नहीं है बजट में, इनका तो सरप्लस वाली सरकार। ये कहते हैं ना हमारा रेवेन्यू सरप्लस है, तो क्यों नहीं दिया? केंद्र ने कितना दिया? केंद्र ने 1347 करोड़ रुपए, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने दिया है। मतलब कि हरियाणा से दुगना पैसा पंजाब को मिला है। इसके अलावा 1,20,000 मशीन हमने दिए, जिसमें से 11,000 मशीन कहां है वो बता दे। और मैं एक और आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि ये पराली जलाने का आंकड़ा नहीं लाए। 3,000 से ज्यादा घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई है। और संगरूर, कौन है संगरूर का एमएलए? संगरूर सबसे ज्यादा पराली जलाने की इन्होंने खर्च किया है पैसा अवेयरनेस क्रिएशन में। अब मुझे बताइए कि अवेयरनेस क्रिएशन में सबसे ज्यादा अवेयरनेस तो संगरूर में होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का इलाका है। वहां 345 मामले सबसे अच्छा, ज्यादा एक और संगरूर में। 1,00,000 सारे आ गए, 22 करोड़ का स्मोक टावर खड़ा किया जी। अब संजीव 60 लाख रुपए उसमें जा रहे प्रति महीना। कितना पोल्यूशन क्लियर हुआ है? संजीव जी बस हो ये रहा है संजीव भाई, आप लोगों से उम्मीदें ज्यादा है, इसलिए सवाल आपसे ज्यादा भी, क्योंकि आपकी सरकार है। अब हो ये रहा है कि दिल्ली वालों ने आपके कहने पर पटाखे भी नहीं फोड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि घर से ना निकले, वर्क फ्रॉम होम करें, ये सारी चीज सब कुछ माना, पटाखे भी नहीं फोड़े। अभी भी जब दम घुट रहा है तो फिर उनको क्या जवाब देंगे भाई?
नहीं संजीव भाई, गलत है सवाल। देखिए, मैं सबसे पहले कुछ डेटा, चूंकि इस बीच में मैंने कुछ डेटा मंगा लिया और डेटा पे मैं कंटेस्ट करना चाहूंगा कि अभी सरासर झूठ बोल रहे हैं शहजाद पूनावाला कि 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, जबकि सच्चाई ये है कि 240 करोड़ रुपए अभी दिया गया और पहले 242 करोड़ रुपए अनयूज रह गया था कांग्रेस सरकार का। टोटल 442, उसको जोड़ भी दें तो भी 442 करोड़ रुपए होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में 240 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि दो तरह की चीजें हैं, अगर आप 2019-20 में देखें, 20-21 में देखें, तो 5 लाख हेक्टेयर टोटल पंजाब में ये क्रॉप बर्निंग होता था। अभी केवल 2.29 लाख एकड़ में क्रॉप बर्निंग हो रही है। फिर आप कहेंगे कैसे ज्यादा क्यों हो रहा है? तो डेंसिटी ऑफ क्रॉप बर्निंग कुछ पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हुआ है, जिसपे अभी पंजाब सरकार काम कर रही है। पंजाब सरकार काम कर रही है। तो जो भी एरिया है उस पे हम काम कर रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। तीसरी बात, पहले नंबर का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। तुलना कर रहे थे। दूसरा हरियाणा, अब सुन लीजिए ना, अब हरियाणा से तुलना कर रहे थे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जब जहां सबसे ज्यादा पराली जल रही है, एक बार बता दीजिए। 11 लाख, हरियाणा में 11 लाख हेक्टेयर में टोटल ये पैडी की खेती होती है। पंजाब में 32 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। हरियाणा को दिया गया 332 करोड़ रुपए और पंजाब को दिया गया 240 करोड़ रुपए। आपकी सारी बातें सही हैं, मगर ये तो तब भी था जब आपकी सरकार नहीं थी। तब तो आपका रुख बहुत सख्त होता था ना। आप कहते थे ना डेडलाइन दीजिए, सरकार जिम्मेदार, पंजाब की सरकार, तब आप कहते। अब आप वो नहीं कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर जब ये सारी चीजें तो तब भी थी ना। अब आप बोलिए पंजाब की नाकामी हमारी सरकार की नाकामी है। पहले अगर पंजाब में बीजेपी सरकार होती तो भी आप कहते, तब आपका क्या रुख होता? अमन भाई, 3 चीजें हैं। पहली बात कि पराली जल रही है, दूसरी बात इसके उपाय क्या होना चाहिए, और तीसरी बात समाधान क्या है। मैं पहले समाधान पे ही आता हूं कि केंद्र सरकार को कुछ उपाय पंजाब सरकार ने सुझाए। पहला जो मैंने आपको कहा कि 1500 रुपए केंद्र सरकार, 5, ये कहते हैं ना दिल्ली मदद करने की तैयार थी। दिल्ली ने तो कहा पंजाब को 500 पर हेक्टेयर हम देंगे, 500 पंजाब सरकार देगी, 1500 केंद्र सरकार दे। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये बायोगैस प्लांट लगा दिया जाए ताकि किसानों की इस पराली को लेकर के वहां पर उससे जो एनर्जी और जो बाकी सोर्सेज बनते हैं वो बनाया जाए। केंद्र सरकार ने उस प्रपोजल को भी टर्न डाउन कर दिया। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो अभी गोपाल राय जी ने भी कहा कि किसी एक स्टेट के आइसोलेशन में काम करने से ठीक नहीं होगा। अगर मान लीजिए हरियाणा में आपने कहा कि केसेज कम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का सबसे ज्यादा है। सबसे बुरी स्थिति फरीदाबाद का है, फरीदाबाद का है। संजीव भाई, ये गलत है। जब तक आपकी सरकार नहीं थी ना, तब तक आप कहते थे पंजाब जिम्मेदार, पंजाब ये, पंजाब वो, सीएम वो, आप कहते थे ना। अब आपकी सरकार है तो आप कह रहे हैं सिर्फ आइसोलेशन में पंजाब को मत रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पंजाब जो इनिशिएटिव ले रही है, केंद्र सरकार साथ आए। इनिशिएटिव का रिजल्ट दिखे ना सर, इनिशिएटिव का रिजल्ट है ना। 17,846 लेना चाह रही है सर, 17,846 मामले पंजाब से, 17,846। मैं आपको 2 आंकड़े दिए अमन भाई, मैं इसको हमने मेरे जो आंकड़े हैं ये IARI के हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको डेटा का सोर्स बता रहा हूं। ये जो रियल टाइम डेटा देता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI की रिसर्च, ये डेटा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सर फैक्ट्स गलत नहीं है। नहीं, मैंने आपको कुछ फैक्ट दिए। हमने पहला फैक्ट जो आपको कहा कि पहली बात की जो 5 लाख हेक्टेयर से 2.29 हेक्टेयर में अभी पराली जलाने की जो वॉल्यूम था वो कम हुआ। दूसरी बात हमने कहा कि सबसे ज्यादा मशीन, सर ये गलत है संजीव भाई, नहीं संजीव भाई, हाँ शहजाद आप बोलेंगे, नहीं संजीव भाई गलत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 17,846 पंजाब, 2083 हरियाणा, 777 यूपी। कुछ कहने के लिए नहीं है सर संजीव भाई, ये तो रियल टाइम फिगर्स है। एक चीज बताइए, जहां पर 32 लाख हेक्टेयर पंजाब में, 11 लाख हेक्टेयर हरियाणा में, कैसे तुलना कर लेंगे आप? तुलना नहीं हो सकती शहजाद, जो तुलना आप कर रहे हैं मैं तो कह रहा हूं, तुलना नहीं हो सकती। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, पहले तो आप क्लियर कर दीजिए संजीव जी, क्या गोपाल राय सही है या आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब धालीवाल जी सही है? धालीवाल जी कहते हैं पंजाब की पराली से दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा है, उसको मत ब्लेम कीजिए। गोपाल राय जी कहते हैं ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम है, मतलब कि पंजाब और बाकी जगहों से पराली जिम्मेदार। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर धालीवाल जी की बातों को सही माना जाए कि अगर ये पोल्यूशन पराली से नहीं हो रहा, तो आप बताइए, आपकी सरकार दिल्ली में है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कितने इंडस्ट्री बंद किए?
रोड पोल्यूशन, रोड डस्ट के लिए कितने वैक्यूम क्लीनर खरीदे। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे केंद्र पैसा नहीं दे रही, मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं, आप भी कह दीजिए, आपने 2 वर्ष का गिना, मैं आपको 5 वर्ष का गिना रहा हूं। 1347, क्योंकि सरकारें स्थायी रहती हैं, पार्टियां बदलती है, सरकारों को 5 वर्ष में 1347 करोड़ रुपए हमारी केंद्र की सरकार ने 5 वर्ष में पंजाब। एक सेकंड सर, बीच में मत बोलिए, आप बोलिए अपने समय पर, मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद ठीक है, 5 5 साल में 13, मैं आपको पूछ रहा हूं 1347 क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए दिए। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप, इसमें भी 2 सवाल है, पिछले वर्ष तक क्या कहते थे केजरीवाल, मैंने जी पूसा का बायोडिकम्पोजर बना दिया है, हमारी सरकार आएगी ये प्रॉब्लम मिट जाएगी, हम डिकम्पोजर लगाएंगे। अब कह रहे डिकम्पोजर सोल्यूशन नहीं, कैश सोल्यूशन है। कैश अगर सोल्यूशन है तो 1347 करोड़ कहां खर्च किए, पहला। और दूसरा, एनवायरमेंट सेस फंड, ग्रीन फंड जो सेस दिल्ली में कलेक्ट किया गया 1100 करोड़, उसमें से केवल 300 करोड़ इस्तेमाल किए, वो 800 करोड़ आप लगा दीजिए उधर। क्यों नहीं लगाया? वो विज्ञापन में खर्च हुए हैं। वो 800 करोड़ ग्रीन फंड का विज्ञापन पर और किसानों को गाली देने पर खर्च किया गया है, जिसमें कि केजरीवाल जी रोज दिख रहे हैं टीवी पर किसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं जीएस वाली जी आऊं और पुष्पेंद्र जी आऊं, लेकिन संजीव जी आपको मौका देना जरूरी है। संजीव जी, 1,20,000 मशीनें कहां हैं जो शहजाद वो तो थी ना? नहीं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, पर पहले अभी देखिए, हमने आपको दोनों बातें कहा कि आप हमारी सरकार को आपने 220 करोड़ 240 करोड़ रुपए दिए और 220 करोड़ पहले से अनयूज्ड फंड था, तो आप हमसे 1300 करोड़ का हिसाब किताब ले रहे हो? पहली बात। सबसे ज्यादा इस बार 35,000 मशीन दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार ने किसानों को बांटा है। आज तक 7,000 मशीन से ज्यादा का एवरेज नहीं है पिछली सरकार को, अगर मशीन बांटने की बात करें तो। तीसरी बात जो अभी शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि भाई हमने, अगर आप, दिल्ली की सरकार ने क्यों पैसे नहीं दिए? हमने तो कहा ना कि दिल्ली सरकार कह रही है कि 500 रुपए पर हेक्टेयर हम देने के लिए तैयार हैं, तो आप पैसे दे दो। कोई मॉडल ऐसा है कि केंद्र सरकार के बदले कोई स्टेट गवर्नमेंट जाके मदद कर दे? ये फैक्ट जो आपकी फिगर है, मैं इसको कंटेक्स्ट नहीं करूंगा। 35,000 मशीनें बांटी आपने, ये कहा ठीक, 35,000 सर, 35,000 मशीनें बांटने पर भी 17,846 पराली जलाने के मामले कैसे आ गए फिर? वो इसलिए मैंने आपको एक और डेटा दिया, उसके फैक्ट चेक करा लीजिए IARI के साइट पे। हमने कहा ना कि पहले 5 लाख हेक्टेयर में था, अब वो घट के 2.90 हेक्टेयर्स में हुआ। ये इसलिए हुआ, उधर ही बांट लेते ना सारी मशीनें भाई, क्योंकि उस एरिया मशीन उस एरिया में मशीन बांटते ना, कहां मशीन बांट दी? मशीन बांटे जा रहे हैं, तो मशीन उधर ही बांटते ना। 6-7 महीने की सरकार से आप ये उम्मीद कर लेंगे कि हम एक लाइन की समस्या है वो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। एक लाइन बोलना चाहता हूं। नहीं, आपके संजीव भाई, एक मैं शहजाद बोलेंगे, लेकिन जो बाली जी ने बात की बहुत सही कही कि जैसा हरियाणा से सीखा जा सकता है भाई। नहीं, पर शहजाद आप बोलिए ना, शहजाद आप बोलिए, शहजाद आप ही बोलिएगा, लेकिन हरियाणा से सीखा जा सकता है ना संजीव भाई। कोई इसमें बुराई नहीं है, दिल्ली वालों का दम नहीं घुटेगा। हरियाणा ने कॉन्सेंट्रेटेड इलाकों को आइडेंटिफाई किया, वही मशीनें बांटी, फर्क दिखा, तो सीखने में बुराई नहीं है। क्या बुराई है? हरियाणा ने कंट्रोल करके दिखाया ना। अब शहजाद बोलेंगे। एक चीज मैं अमन जी माफी चाहता हूं, आज मैं आपसे थोड़ा सा आपसे अलग हूं, इसलिए मैं ये डिबेट बड़ी अर्बेन डिबेट हम करते। आज होना चाहिए था 5 किसान प्रतिनिधि, हमने किसानों को इतना आतंकवादी की तरह खड़ा कर दिया कि तुम ही जिम्मेदार हो पोल्यूशन का। अरे भाई 10-15 दिन का ये एक समस्या है, मानते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी निकम्मी है, बायोडिकम्पोजर का तो बता ही नहीं रहे क्या है, पर ये किसानों की समस्या है ही नहीं। ये असलियत में समस्या पूरे साल दिल्ली में प्रदूषण जो होती है, बायोमास बर्निंग किसान जिम्मेदार है, व्हीकुलर पोल्यूशन किसान जिम्मेदार है, रोड डस्ट किसान जिम्मेदार है, अरे भाई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किसान जिम्मेदार है। हमने किसानों को, इनकी वजह से ये किसानों को आतंकवादी बताते हैं कि ये लोग जिम्मेदार है, और फिर केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं। बस करो किसानों को बदनाम करना, आप अपनी जिम्मेदारी। मुझे तो आज केवल इतना बताइए, पराली वराली छोड़ दीजिए, मुझे आप बताइए कितने रोड डस्ट के वैक्यूम क्लीनर खरीदे, मुझे बताइए इंडस्ट्री कितनी बंद करवाई, और मुझे बताइए बस कितनी दिल्ली में खरीदी जिससे कि मास मूवमेंट ठीक से हो सके। आप बताइए, बस किसानों को दोष देना बंद कीजिए। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। पुष्पेंद्र जी के पास जाना है मेरे को, आप दे दीजिए 30 सेकंड में जवाब। पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं, बाली जी आ रहा हूं, 30 सेकंड में संजीव जी जवाब देखिए। इन्होंने कहा, देखिए दिल्ली की एकमात्र ऐसी पूरे देश में सरकार है जिन्होंने EV पॉलिसी लाई
और ईवी पॉलिसी की एनकरेजिंग रिजल्ट है। वो 1000 बसेस हमने इलेक्ट्रिक और सीएनजी केंद्र ने दी है भाई साहब, झूठ बोलना बंद कीजिए। इलेक्ट्रिक बसेस केंद्र दे रही है आपको। अरे चेक कर लो। अब ऐसे अगर बीच में हमने तो आपको नहीं टोका ना। अच्छा, डीटीसी बसेस कितनी बना ली, कितनी है डीटीसी बसेस बता दो। और जितने भी दिल्ली में डीटीसी कितनी बस है, जितने आप देखिए दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्री हैं सब पीएनजी पे चल रहा है। जितने भी और जो पॉल्यूशन फैला रहे थे एक भी इंडस्ट्री दिल्ली में नहीं है। दिल्ली एक बात ऐसा स्टेट है जो 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, जिससे जनसेट का पॉल्यूशन हमने खत्म किया है। मतलब इंडस्ट्री का पॉल्यूशन जीरो है सर। अगर और किसान क्या सब पॉल्यूशन है, मेरा ये कह रहे हो आप? मतलब आईटी रिपोर्ट गलत है। इंडस्ट्री पॉल्यूशन जीरो है, मतलब इंडस्ट्री को बचाने बैठे ये इंडस्ट्रीज के लोगों को बचाने बैठे और किसान का पॉल्यूशन है ये बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। सोचिए, जहां पे फ्यूल से जो इंडस्ट्री चलती थी उसको पीएनजी हम कर रहे हैं और पीएनजी से इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन संजीव जी सारी चीजें आपकी सही थी, अगर सही थी तो फिर ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन तो है ना सर, ये तो आप कह नहीं सकते कि नहीं ये अच्छी बात है कि ये माना, हम भी मानते हैं कि ये केवल किसान के कारण नहीं है। नहीं तो फिर अगर इतनी सारी चीजें हुई थी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वगैरह सारा कुछ था नहीं, जीरो हो गया था, तो फिर क्यों दिल्ली वालों का दम घुट रहा है सर? दम तो घुट रहा है, आपका भी केवल दिल्ली आइसोलेशन में काम करके हवा का कोई बाउंड्री नहीं होता है ना अमन जी। नहीं ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं तो बस ये समझना चाह रहा था, आप लोग कहते हैं दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरा देश अपनाए, कहते हैं ना भाई शिक्षा मॉडल इतना बेहतरीन है, आप लोग कहते हैं ना कि पूरे राज्यों को अपनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, तो पराली पर हरियाणा मॉडल अपनाने में क्या बुराई है? कोई नीचा थोड़ी ना होगा। हरियाणा ने कंट्रोल कर दिया, यूपी में देखिए 777 36% कंट्रोल, हरियाणा का 32% कंट्रोल हो गया, 32% नीचे, आपका 19% ऊपर चला गया। तो शिक्षा मॉडल देश अपनाए तो आप हरियाणा मॉडल अपनाइए, बुराई कोई नहीं है, दिल्ली वालों को बचाएंगे सर, दिल्ली वाले आपको दुआएं देंगे अगर पॉल्यूशन नहीं होगा। सर पुष्पेंद्र चौधरी, सर एक मिनट, पुष्पेंद्र जी बताइए सर, बोलिए अमन जी, थोड़ा समय दे देंगे तो मैं थोड़ा जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय है ये। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि शहजाद जी ने जो बात रखी है वो कहीं ना कहीं ठीक रखी है। आज का अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आप फ्रंट पेज खोलें तो इसमें 2 आंकड़े दिए हैं कि पिछले साल सीवियर AQI 400 से ऊपर रही थी। कब रही थी? दिसंबर 21 और जनवरी 2 के बीच में, जबकि पराली जलाने का लास्ट घटना होती है, लास्ट घटना अगर कोई रहती है तो वो 30 नवंबर तक खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पराली को अगर हमने बिल्कुल माइनस कर दिया दिसंबर में, फिर भी आपकी दिसंबर एंड में और जनवरी में AQI जो है वो सीवियर में कैसे पहुंची? पहली बात। दूसरा ये है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, मशीन इसका सॉल्यूशन नहीं है। मशीनों में खर्चा होता है, सब्सिडी आप देते हो तो वो मशीन की कीमत दुगनी हो जाती है। मशीन चलाने में डीजल का प्रयोग होता है, उससे पॉल्यूशन फैलता है, और मशीन इसको तत्काल 2-3 हफ्ते में 4 हफ्ते में ही खत्म कर पाती है। हमें इसका तत्काल निस्तारण करना है तो उसके लिए हाथ से कटाई करनी पड़ेगी, जैसे वेस्टर्न यूपी में होता है। जैसे हरियाणा सरकार ने कुछ पैसे दे दिए तो वहां हाथ से कटाई हो गई, कुछ मशीनें भी दे दी। इसी प्रकार से जो मैंने बताया 2500 रुपये एकड़ का ही इनका आंकड़ा मान लें, अगर इनकी वजह मतलब केंद्र सरकार नहीं दे रही थी तो ये जो हरियाणा, ये राजस्थान, दिल्ली की सरकार और पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये अपनी तरफ से दे के कहते हैं कि भाई हमने अपना पैसा दे दिया, देखिए केंद्र सरकार आपको नहीं दे रही, हम इतना दे पाएंगे, अभी हमारे पास इतने पैसे हैं, तो उससे भी ये डाउन आता। आप इसकी कॉस्ट समझिए, ये 5-6 हजार करोड़ का सारा ही खेल है। अगर 2-2 हजार करोड़ रुपए तीनों सरकारें दे दें तो इसका हल निकल आएगा। अदरवाइज क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस की वजह से। पुष्पेंद्र जी एक मिनट सर, एक मिनट, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये संजीव भाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से प्रति एकड़ कितना रुपया किसानों को दिया गया पराली नहीं जलाने को लेकर? कुछ दिया गया, कुछ ऑफर किया गया, कुछ दिया गया? 1000, 1500 500 कुछ दिया गया? मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता है। नहीं, जैसा अभी हमने बिल्कुल प्रपोजल रखा था कि 1000 रुपए प्रपोजल नहीं दिया गया था, कुछ 1000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और 1500 रुपये दे दे तो पूरा समाधान हो जाएगा। अभी मतलब कुछ नहीं दिया गया था, केंद्र सरकार टर्न डाउन कर दिया, तो फिर जो बाकी जो तरीके तो उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। संजीव जी मतलब, संजीव भाई मतलब प्रपोजल था, किसानों को कुछ नहीं दिया गया था, पराली नहीं जलाने के एवज में प्रति एकड़ कुछ नहीं दिया गया था पंजाब में? नहीं, अगर ये 500 रुपये या 1000 रुपये देने से ये समस्या
समस्या का खत्म अंत नहीं होने वाला है। इनका सर, खर्चा खट्टर सरकार ने प्रति एकड़ 1000 दिया पराली नहीं जलाने पर। 8,000 रुपए खर्चा है। नहीं सर, एक मिनट सुनिए सर, नहीं फैक्ट सुनिए संजीव भाई, फैक्ट्स पर गलत अगर हूं तो बताइएगा। खट्टर सरकार ने प्रति एकड़ 1000 दिया पराली नहीं जलाने पर, प्रति एकड़ 1000। बेलर मशीनों के माध्यम से पराली की गांठें और बेचकर उसको मुनाफा, एमएसपी पर पराली खरीद की प्रक्रिया, ये सारे आप बताइए क्या स्टेप्स उठाए। अगर मैं गलत हूं, शहजाद को चुप कराइए, बताइए देश को, पंजाब में पराली कम करने को लेकर जलाने की घटनाएं, क्या स्टेप्स उठाए आपने संजीव भाई? देखिए, पहले हमने आपको बताया कि जो मशीन्स बांटने थे किसान को, वो बड़ी संख्या में मशीन्स को बांटे जा रहे हैं। ठीक। दूसरी बात कि हमने पंचायत तालुका लेवल पे एक अवेयरनेस टीम बना करके किसानों से बात की जा रही है। ठीक। तीसरी बात कि इससे जुड़े जितने भी चाहे वो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, ये सब एक अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं। हमारे सभी एमएलए, पंचायत बाज, वहां के प्रतिनिधि से मिल करके उनसे जाकर बात करके इसको कॉप्स जो रीजनल वर्निंग्स जो है उसको कम करने, खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप पंजाब सरकार ले रही है। दो परमानेंट स्टेप जो हो सकता था, एक पहला कि इसको बायोगैस प्लांट बना दिया जाए ताकि इससे किसानों के लिए वो एक इनकम का सोर्स बने, और दूसरा जो हमने कहा कि अगर हम 2500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से अगर हम इनको दे दें तो परमानेंट ये समस्याएं खत्म हो सकती है। ये अच्छी बात है सर, बिल्कुल ठीक है सर। मतलब होता ना, हम एग्जाम्स के लिए पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाए तो तैयारी का क्या फायदा। रिजल्ट है ना सर नीचे 17,846। मेहनत बहुत करी, आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है सर, मेरे को इंटेंट पर कोई डाउट नहीं कर रहा संजीव भाई। आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन जब आप एग्जाम में तैयारी करें और एग्जाम में फेल हो जाए तो फायदा क्या फिर। मैं तो उस पर जा रहा हूं, और मॉडल है हरियाणा का, मॉडल है यूपी का। मैं बाली जी के पास दे सकता हूं, एक आंकड़ा 10 सेकंड शहजाद भाई, 10 सेकंड। जीएस बाली जी आ रहा हूं, जीएस बाली जी 10 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। शहजाद जल्दी से 10 सेकंड बोलिए शहजाद, सिर्फ 10 सेकंड। मैंने अभी बताया ग्रीन फंड में दिल्ली के पास 800 करोड़ थे कि पंजाब में जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स जिनको ये देना चाहिए, क्योंकि बड़े फार्मर्स तो मैनेज कर सकते हैं, 4 लाख फार्मर्स हैं। अगर एक फार्मर को भी दिया जाता तो 20,000 रुपये दे सकते थे अगर देने की नियत होती, और प्लस वो 1,000 रुपये जो पंजाब सरकार दे रही, 21,000 रुपये दे देते। नहीं, अभी दिल्ली में दिया गया है, दिल्ली में जो खबर है कि कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक, सब छोड़ दो, नहीं कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को 5-5 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का फैसला केजरीवाल सरकार। एक लास्ट सवाल, उसके बाद ये अभी दिल्ली का खबर है, एक लास्ट सवाल उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। संजीव झा वो एक व्यक्ति बोलता था पूसा से मैंने बनाया बायो डिकम्पोजर, उससे तो सारा कुछ हो जाना है, मतलब वो झूठ बोल रहा था वो व्यक्ति। जीएस बाली जी लास्ट ईयर तक सुन लो मेरी बात, जीएस बाली जी शहजाद सुन लो। दिल्ली में हमने 5,000 एकड़ में हमने ये बायो डिकम्पोजर घोल डाले हैं। तो फिर किसान से जाकर बात कर लो, थोड़े घूम लो ना, बाहर निकल लो ना थोड़ा। जीएस बाली जी में बैठ करके बाली जी क्या फंड की कमी की वजह से हो रहा है ये सब? कमी क्या फंड की है या कोई और आपको प्रॉब्लम नजर आती है? आप बेहतर समझा सकते हैं जीएस बाली जी। देखिए, नहीं मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, फंड्स की कमी से हमें किसानों को जो बाकी सरकारें दे रही हैं, अभी आपने यूपी का भी बताया, अभी आपने हरियाणा का भी बताया, हमें देने में क्या एतराज है उनको? आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर मानयोग ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने 35,000 मशीनों को जो है वो सप्लाई किया है, और किसान 1,20,000 में से आपने 35,000 दिया। आप मुझे बताइए, फंड्स में से आपने फंड नहीं दिया उनको। आप बताइए 2021 के अंदर जो आंकड़े थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार थी, तब वो 13,000 थे। आज एक साल के अंदर 17,000 हो गए। आपको अगर आपकी सरकार आई है तो कम होने चाहिए थे, आज वो बढ़ गए हैं। हम दलील जो मर्जी देते रहे, हम जो मर्जी कहते रहे, अमन जी, मतलब सिर्फ ये है कि हम कहीं ना कहीं फेल्यूर है इस चीज के अंदर। जो हम दिल्ली में एलिगेशन लगाते थे कांग्रेस सरकार के ऊपर, आज हम ये लगाएं आपके ऊपर एलिगेशन कि आज आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बताइए अवस्थी जी, आप तो ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ से, आप बताइए, आप हम पे एलिगेशन लगाते थे, हमारी सरकार पे एलिगेशन लगाते थे आप कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है। आज मैं कहूं कहां से आ रहा है? पंजाब से नहीं आ रहा। संजीव जी, आज आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी से। संजीव नाम है उनका जी। संजीव जी जवाब दे दीजिए, पंजाब कांग्रेस से सवाल आया। ये हम थे तो हमें इतनी गालियां पड़ती थी, अब आप हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि 35,000 मशीन आपने बांटे, और हम अगर पलट के पूछ लें, हालांकि वो समय नहीं है कि आपने कितने मशीन बांटे थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी बात हमने आपको कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ जो लैंड था, जैसा मैंने पहले भी आंकड़े दिए हैं आपको, 40% उस एरिया में क्रॉप बर्निंग की कमी, उसमें कमी आई है। पहले 5 लाख हेक्टेयर था जो मैंने पहले केवल आंकड़े दे चुके हैं, आज 2.9 हेक्टेयर हैं। आप हरियाणा से तुलना इसलिए
नहीं कर कमी आई है सकते सर, कि कमी हरियाणा आई में है। 11 लाख रंजीत हेक्टेयर जी, में कमी आई है। खेती हो रही है कमी और आई है, 32 लाख स्टबल हेक्टेयर बर्निंग में पराली जलाने पड़ी में है। कमी आई है। वॉल्यूम में कमी जरूर आई है, हाँ, लेकिन डेंसिटी बढ़ा है, वॉल्यूम में कमी आई है। तो अब पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ये डेंसिटी ज्यादा है उस पर हम काम कर रहे हैं। अब वहां वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि उस एरिया में भी कमी हो। तो हम ये नहीं कहते आप मान रहे हैं उपाय पर्याप्त नहीं हो पाए, ये अच्छी 6 महीने ये ईमानदारी है में हम सारा कि आप मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे, आप मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे और हमारे उपाय पर्याप्त नहीं थे, ये मानना ही बड़ी चीज है, क्योंकि फिर आप सोल्यूशन पे आप बढ़ेंगे। हम अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं केंद्र सरकार से जो प्रपोजल इस राजनीति से दूर होकर के इसकी समस्या को खत्म करने के लिए साथ आए ताकि और प्रभावी तरीके से आप काम लोग किया क्यों जा नहीं सके। साथ आते हैं भाई? बीजेपी वाले शहजाद, आप लोग सौतेला रवैया अपनाते हैं, वो बार बार कह रहे हैं हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो। दिल्ली वाले कोई आपके पराये थोड़ी ना, दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, पंजाब में उनकी सरकार हो गई है, तो ये थोड़ी ना आप हाथ बढ़ाइए ना, वो हाथ बढ़ा रहे हैं संजीव जी, हाथ बढ़ाइए और दिल्ली वालों को थोड़ा खुली सांस में हवा लेने दीजिए। हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं शहजाद बीजेपी? क्योंकि समस्या ना पैसों की है, समस्या नीयत की है। और समस्या नीयत की इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा चलिए हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, डेंसिटी बढ़ चुका है, वैसे वॉल्यूम भी बढ़ा है क्योंकि पिछले साल की तुलना में 33% ज़्यादा है, परंतु डेंसिटी बढ़ा है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला? संगरूर। और कौन है वहाँ के एमएलए? भगवंत मान। मतलब वो अपने एरिया में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करवा पा रहे। और दूसरी बात, ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम किसानों की प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिन के लिए हो सकता है उनकी पराली थोड़े वक्त के लिए 14 to 20-30% प्रॉब्लम हो, पर ये किसानों को दोष देना बंद कीजिए। ये प्रॉब्लम है अर्बन मिसमैनेजमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल। ये स्मोक टावर 22 करोड़ का खड़ा कर सकते हैं परंतु बता नहीं सकते कि ये पैसा क्यों किसानों को नहीं दे सकते। संजीव जी, दिल्ली में अभी प्रेजेंट सोल्यूशन, प्रेजेंट जो स्थिति है पोल्यूशन की, सिर्फ पराली की वजह से है या और भी फेलियर रहे हैं आपके? नहीं, देखिए, मैं ये कतई नहीं मानता कि केवल इसके लिए पराली जिम्मेदार है। वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन और बहुत सारे कितना है आप मुझे बोलने कितना है? अरे भाई कितना है बता दीजिए। जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, संजीव जी आप बताइए, बोल रहे थे तब तो नहीं बोला था ना, मुझे बात करने दो। बाकी फेलियर्स भी रहे हैं आपके, मेरी बातें सुन लो। हाँ, बिल्कुल संजीव जी, बाकी फेलियर्स भी रहे हैं आपके। दूसरी बात कि जो जितने हमने एफर्ट किए, देखिए दिल्ली में आज 24 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। आज दिल्ली में हम लोग क्लीनर फ्यूल्स को इंडस्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस और सीएनजी बसेस की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। डीटीसी आज दिल्ली में स्मॉग गन जगह जगह लगा करके, अच्छा स्मोक टावर कहाँ काम कर रहा है? और स्मोक टावर कहाँ काम कर रहा है? डीटीसी बसेस कितनी है? 232 स्मॉग जो व्हीकल्स हैं वो पूरे दिल्ली में घूम रहा है। डीटीसी बसेज अभी हमने दिल्ली बस की जो बसेज हैं 1000 हमने इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेज हमने लाए हैं। दिल्ली में बसेज चल कौन से रहे हैं? सारी चीजें ठीक हैं सर, कैसी बातें कर रहे हो? सारी चीजें ठीक है, रिजल्ट नहीं है सर। मैं एग्री करता आपसे, रिजल्ट नहीं है सर। शुक्रिया संजीव जी, शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, बाली जी आपका, शहजाद पुनावाला आपका। अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल के एक बात